नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों एक ऐसी लड़की जो अपने पति को छोड़कर अपने देवर से प्यार कर बैठती है और फिर बाद में इसका अंजाम ऐसा होता है कि आप भी अगर इस घटना को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी सड़क के किनारे ही दीपक शर्मा के किराने की दुकान थी। श्याम उसकी दुकान पर काम करता था और वह सीधा साधा नौजवान लड़का था। श्याम सीधा साधा और एक भोला लड़का था। वह अपने काम से काम रखता था। दुकान से ही महीने की तनख्वाह मिल जाती थी तो उससे वह गुजारा कर लेता था। दीपक शर्मा की किराने की दुकान अच्छी चलती थी, जिससे वह भी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक साल पहले ही उसकी शादी नीलू से हुई थी। नीलू बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। नीलू दिखने में काफ़ी गोरी चिट्टी थी। उसकी आंखें हसीन थी। उसकी काली जुल्फें मदहोश कर देती थी। उसके पतले होठों पर मुस्कान खिली रहती थी। वह एक ताज़ा कली के समान थी। दीपक शर्मा का एक छोटा भाई था संजय। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। नीलू का दिल संजय से बेल जाता था। वह अपने देवर के साथ हंसी मजाक करती थी, जिसके चलते उसका दिन आसानी से गुजर जाता था। जब दुकान बढ़ाकर रात को दीपक घर लौटता तब नीलू पति के साथ मौज मस्ती करती थी। वह भी नीलू जैसी पत्नी पाकर बेहद खुश था। उसकी तो मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। शाम दुकान का काम ख़त्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में शाम का एक पुराना दोस्त मिल जाता है, जिसका नाम विनोद था। विनोद नाविक का काम करता था। नदी इस इलाके से महज आधा किलोमीटर दूर बहती थी। विनोद नाव से लोगों को नदी पार कराने का काम करता था। शाम ने पूछा, कैसे हो विनोद? तभी विनोद ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो, तुम सुनाओ। तभी विनोद बोलता है कि भाई कब तक सीधे साधे बनकर रहोगे, चलो तुम्हें मुंबई घुमा दूँ। इस पर शाम ने जवाब दिया कि वहाँ क्यों? फिर से विनोद ने जवाब दिया, अरे यार मैं तुम्हें मुंबई ले चलूँगा। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ इशारे कर बुलाती है, उनके साथ नज़दीक चले जाओ, फिर मज़ा ही मज़ा लूटो। इस पर शाम ने जवाब दिया कि विनोद अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी मैं काम में बिजी हूँ। और वह हंसकर अपनी घर की तरफ चल पड़ा। दीपक दुकान से रात को लौटा था। वह अपने कमरे के पलंग पर लेटा हुआ था। नीलू भी उसके साथ लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। अंधेरे कमरे में दोनों एक दूसरे को चूमने लगे थे। बदन की आग धीमे धीमे सुलगने लगी थी। नीलू भी अबार उस पर कहर बरपा रही थी। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। दीपक ने तकिए के नीचे से प्रोटेक्शन निकाला और अपने अंग पर पहन लिया। आप कब तक बच्चा नहीं चाहते हैं? नीलू ने धीमे से पूछा। इस पर दीपक ने कहा, अभी तो हमारी शादी को 1 साल हुआ है, मुझे 3 साल के बाद बच्चा चाहिए। दीपक ने भी धीमे से कहा। नीलू ने प्यार से हल्की चपत उसके गाल पर लगाई। हल्की चपत लगते ही दोनों एक दूसरों को करने लगे। कुछ देर में पति पत्नी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। शरीर की भूख मिट जाने के बाद दोनों गहरी नींद में सो गए थे। अगले दिन दीपक की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। दुकान पर शाम सारे ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक सामान दे रहा था। दीपक शर्मा ने अभी गले में रखे रुपयों की गिनती की थी। शाम रुपयों का थैला लेकर अपनी मालकिन नीलू के पास ले पहुंचा और जाकर अपनी मालकिन से बोला, ये 20,000 रुपये है, मालिक ने दिए हैं। तो इस पर नीलू बोलती है कि ठीक है। नीलू ने रुपये ले लिए और अपने कमरे में चली गई। नीलू ने कमरे का पर्दा हटाया तो वहाँ से उसका देवर संजय अपने कमरे की तरफ भागा। शाम को शक हुआ कि नीलू के कमरे में संजय क्या कर रहा है। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। अमूमन कॉलेज के लड़के अपने कमरे में पढ़ाई करते हैं। भाभी के कमरे में जाकर वह कौन सी पढ़ाई करता था। लेकिन दोस्तों शाम वहाँ से बिना बोले चुपचाप चला गया। उसे दीपक शर्मा की दुकान पर नौकरी जो करनी थी, वह वहाँ से सीधा दुकान पर चला आया। दोस्तों अब सर्दी के दिन आ गए थे। दीपक शर्मा ने अपने घर में एक हीटर रखा हुआ था। तभी दीपक शाम को बोलता है कि शाम तुम घर जाकर अपनी मालकिन से हीटर ले आओ, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये कहते ही
श्याम तुरंत ही हीटर लेने घर की तरफ चल पड़ा। श्याम मालकिन के घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा नीलू ने अंदर से बंद कर रखा था। श्याम ने आवाज़ लगाई, मालकिन दरवाज़ा खोलिए। मालिक ने हीटर मंगवाया है, लेकिन नीलू ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद उसने सुना नहीं होगा। तब श्याम ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांक कर देखा। नीलू के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह पलंग पर लेटी हुई थी। संजय उसे बाहों में भर कर चूम रहा था। पल भर में नीलू ने अपने कपड़े उतार दिए थे। नीलू का उबार देखकर संजय उस पर झपट पड़ा और वे दोनों करने लगे। श्याम ये देखकर हैरान रह गया। इस सीन में उसे भी मज़ा आने लगा था। कुछ देर तक दोनों देवर भाभी मज़ा लेते रहे, फिर संतुष्ट होकर अलग अलग हो गए। नीलू ने झटपट कपड़े पहन लिए, अपने बिखरे बालों को ठीक किया। संजय अपने कमरे में जाकर किताबें उलटने पुलटने लगा। तब श्याम ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस पर नीलू ने दरवाज़ा खोल दिया। श्याम ने अभी जो कुछ देखा था उससे वह अनजान ही बना रहा। मालिक ने हीटर मांगा, अभी लाती हूँ, ये कहकर नीलू स्टोर से हीटर लाकर दे देती है। श्याम हीटर लेकर दुकान चला जाता है। अब दोस्तों श्याम मन ही मन सोचता है कि नीलू और संजय की कारगुजारी मालिक को नहीं बताएगा, नहीं तो वह उसे दुकान से निकाल देगा। जाड़े की कपकपाती ठंड पड़ रही थी। आधी रात को नीलू दीपक के बाहों में थी। दोनों में यौन सुख की भूख जगी थी। करने से पहले दीपक ने तकिए से नीचे प्रोटेक्शन निकालकर अपने अंग पर लगा लिया। तब नीलू ने थोड़ा विरोध किया, कब तक इसे पहनते रहोगे? इस पर दीपक कहता है, अभी हम बच्चा नहीं चाहते, प्यार ऐसे ही चलता रहेगा, दीपक ने कहा। नीलू ये सुनकर मुस्कुरा दी। वे प्रोटेक्शन पहन कर करने लगा। संतुष्ट होने के बाद थक कर दोनों सो गए। दोस्तों ऐसे ही वक्त आगे बीत रहा था। नीलू की संजय के साथ प्रेमलीला भी बढ़ती जा रही थी। नीलू दिन में देवर के साथ और रात में पति के साथ मजे ले रही थी। इस बीच एक दिन जब रात को दुकान बढ़ाने के बाद दीपक घर लौटा, तब नीलू ने उसे खुशखबरी सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता था, फिर बच्चा कैसे टेर गया? उसने नीलू से पूछा। बच्चा आपका ही है, बेवजह शक मत कीजिए, नीलू ने जोर देकर कहा। दीपक माथा पकड़कर पलंग पर बैठ गया था। नीलू ने कहा, मैंने सोचा कि आपको पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन आप तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। नीलू सुबक कर रोने लगी। दीपक चुपचाप वहाँ बैठ गया। अगले दिन वे दुकान पर उदास बैठा था। उसके दिल और दिमाग में नीलू की बातें गूंज रही थी। दीपक लगातार मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये किसकी करतूत हो सकती है। मेरा भाई संजय तो ऐसा नहीं है। गहरी सोच में डूबा था। श्याम ग्राहक को सामान देने में मशगूल था। दीपक के शक की सुई श्याम पर आकर टेर गई। हाँ, यही तो रुपये पहुँचाने नीलू के पास जाता था। मुझसे ही तो गलती हो गई, मैं ही इसे घर बेचता था। दीपक मन में बड़बड़ाता हुआ श्याम को बेहद ही गुस्से से देख रहा था। लेकिन दोस्तों शक की वजह से शाम को बुरा लगने लग गया था। अब दोस्तों दीपक भी श्याम पर शक करने लग गया था। शक के कारण श्याम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। एक दिन श्याम ने अपने मालिक से कहा कि मालिक मुझे 2000 एडवांस दे दीजिए, मुझे एक नया फ़ोन लेना है। इस पर दीपक ने कहा कि तुम्हें 2000 रुपये क्यों चाहिए? तो श्याम ने कहा कि मुझे मेरे दोस्त विनोद से बात करनी है और कभी कभार मालकिन से भी काम पड़ जाता है, तो मैं फ़ोन पर मालकिन से भी बात कर लूँगा। इस पर दीपक का शक बिल्कुल पुख्ता होने लग गया था। एक बार तो श्याम मुझे बेवकूफ़ बना चुका है, वह मन ही मन सोचने लगा था। इतना कहकर श्याम अपने काम में लग गया। 2-3 दिन में दीपक एक खतरनाक साजिश का ताना बना चुका था। एक दिन दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। श्याम इत्मीनान से दुकान पर बैठा था। इधर उधर ताक कर दीपक ने उससे कहा, नदी के उस पार के बाज़ार में 3-4 बोरियां बासमती चावल की लाना है। वहाँ चावल बिल्कुल सस्ता मिलता है, मुनाफा अच्छा मिलेगा। ये लो 7000 रुपये, 5000 रुपये के लिए चावल और 2000 रुपये तुम्हारे एडवांस के लिए रख लेना। इस पर शाम ने 7000 रुपये मालिक से ले लिए। वे एडवांस के रुपये पाकर खुश हो गया। अब वह मोबाइल खरीद सकेगा। ये सोचकर शाम चल पड़ता है। शाम जैसे ही जाने लगता है तभी एक शख्स लुंगी और ढीला डाला कुर्ता पहने दुकान पर आया।
अरे रुको श्याम, दीपक ने आवाज़ लगाई। ये माइकल है, नाव चलाता है, नाव से तुम्हें नदी पार करा देगा। दीपक ने उस शख्स का परिचय शाम से करवाया। शाम ने नज़र उठाकर ध्यान से माइकल को देखा। एक अनजान सा आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। अच्छा, हम लोग चलते हैं, शाम ने कहा। वे दोनों साथ चल दिए। दीपक के होठों पर एक जहरीली मुस्कान खेल गई। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। किनारे पर माइकल की नाव लगी थी। नदी अपनी मस्त ढाल में बह रही थी। तभी माइकल शाम को कहता है कि चलो बैठो। माइकल खूंटे से बंधी नाव की रस्सी को खोलने लगा। शाम नाव पर बैठ गया। माइकल चप्पू के सहारे नाव आगे बढ़ाने लगा। नाव थोड़ी दूर आगे बढ़ी, तब केवल पानी ही पानी नजर आने लगा। पानी का बहाव भी तेज होने लगा। माइकल सदे नाव की तरह नाव चला रहा था। शाम नदी के खूबसूरत नज़ारों में खोया हुआ नाव पर बैठा हुआ मज़े ले रहा था। अब नाव नदी के बीच में पहुंच गई थी। पानी के बहाव में और तेजी आ गई थी। माइकल दबे पैर उठा और शाम को जोर से धक्का दे दिया। शाम नदी की बहती धार में गिर गया। पानी में गिरते ही उसने नाव को पकड़ना चाहा, लेकिन माइकल ने चप्पू को तेज चला नाव को उसकी पकड़ से दूर कर दिया। तभी शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। माइकल चप्पू को तेजी से चलाकर नाव को भगा ले गया। शाम से दूर निकल गया। शाम पानी में हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह डूबने लगी। तभी पानी का बहाव में उसे एक पेड़ की टहनी बहती हुई मिली, जिसे उसने जोर से पकड़ लिया। वह टहनी के साथ बहने लगा। तभी कुछ दूर एक नाव उसे आती हुई दिखी। वह जोर जोर से चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई नाविक तक पहुंच जाती है। नाव चलाने वाला शाम का दोस्त विनोद था। वह जल्दी ही शाम तक पहुंच गया और तभी विनोद ने जोर से चिल्लाया, अरे श्याम तुम। उसने शाम को पानी से खींचकर अपनी नाव में खींच लिया। शाम बेहद डरा हुआ, आखिर तुम यहाँ कैसे आए? विनोद ने शाम को जोर से आवाज़ लगाकर पूछा। मालिक ने नदी उस पार के बाजार में मुझे एकदम से पूछता है कि किस बात का शक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, शाम ने कहा। वह अपनी बीवी और तुम्हारे बीच नाजायज संबंध को लेकर शक कर रहा होगा। विनोद घटना की तह तक जाने लगा। शाम तुम दीपक के घर जाते थे ना? कोई नज़दीकी आदमी ने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाया होगा। उसकी बीवी पेट से रह गई होगी और वह तुम पर शक कर रहा होगा। विनोद ने अंधेरे में तीर चलाया। तभी शाम ने कहा, अरे हाँ, मालिक की भाई संजय अपनी भाभी के साथ गलत संबंध बनाता है। मैंने किवाड़ की सुराख में छिपकर ये सब देखा था। देवर भाभी को मजे लेते अपनी आंखों से देखा था। जैसे शाम नींद से जागा तो विनोद ने हंसकर कहा कि तभी तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया है। अब दोस्तों शाम बहुत ही ज़्यादा डरने लग गया था। मालिक को कुछ मत बताना, नहीं तो तबाही की सुनामी आ जाएगी। देखो कोई बहाना बना देना। नाव से अचानक नदी में गिर गया था और मेरी जान बच गई। विनोद ने ये सब कुछ शाम को समझाया। और अपराधी माइकल के बारे में तुम्हारा मालिक तुमसे पूछता है तो कह देना कि मुझे उसका पता नहीं है। मैं तो नदी में गिर गया था और माइकल नाव लेकर दूर निकल गया था। अब मैं दीपक की दुकान पर काम नहीं करूँगा। शाम ने अपना फैसला सुनाया। इस महीने तक काम कर लो, मगर मालिक से सावधान रहना। इस महीने की तनख्वाह लेकर काम छोड़ देना। उसके बाद मैं क्या करूँगा? शाम ने पूछा। मेरे चाचा का ढाबा मुंबई में है, वही चले जाना, विनोद ने कहा। ढाबे पर एक आदमी की ज़रूरत है, विनोद ने कहा। शाम और विनोद की बातें करते हुए अपने घर चले गए। शाम और विनोद बातें करते हुए अपने घर चले गए। दूसरे दिन शाम दुकान पर पहुंचता है। दीपक उसे जिंदा देखकर घबरा गया। माइकल ने तो उसे नदी में डुबो दिया था। दीपक ने संभल कर पूछा, बासमती चावल का क्या हुआ? तभी शाम कहता है, मैं नदी में गिर गया था।
बस जान बच गई, ये लीजिए आपके 5,000 रुपये। श्याम ने रुपये दे दिए। अरे बाप रे, बड़ी घटना घट गई है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जान तो बच गई है। दीपक के बोल बड़े मीठे थे। तब तक दुकान पर 1-2 ग्राहक आ चुके थे। श्याम उन्हें सामान देने लग गया था। रात को दुकान को दीपक बढ़ाकर अपने घर पर पहुंचा। वह पलंग पर नीलू के साथ लेटा हुआ था। रात को दीपक दुकान बढ़ाकर अपने घर पहुंचा। वह पलंग पर नीलू के साथ लेटा हुआ था। वह सोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों की नींद बिल्कुल गायब थी। श्याम का जिंदा वापस लौट के आना उसकी चिंता का सबब था। नीलू के बाहों में भरकर दीपक को चूम लिया। चलो हटो, मुझे सोने दो, दीपक ने बेरुखी से नीलू से कहा। तभी नीलू कहती है कि आज नाराज़ लग रहे हो मुझसे। ये कहकर नीलू ने प्यार से दीपक को अपने ऊपर खींच लिया। दीपक ने इस बार तकिए के नीचे से प्रोटेक्शन नहीं निकाला। अब वे इसकी ज़रूरत नहीं थी। वे करने लगा। दोनों संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गए। महीना बीता। आज 1 तारीख थी। मालिक, आज की तारीख। तभी श्याम कहता है, मालिक आज 1 तारीख है, महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए। इस पर दीपक ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। दीपक ने गले से रुपए निकाल कर उसको दे दिए। मालिक, आज रात मेरी मुंबई की ट्रेन है, टिकट हो गया है। श्याम ने कहा, तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मालिक ने पूछा। मेरी मुंबई में नौकरी लगी है, श्याम ने कहा। तब यहाँ दुकान पर कौन काम करेगा? मालिक घबरा कर बोला। ये सब मैं क्या जानूँ, ये सब अब आपको समझना है। इतना कहकर श्याम दुकान से बाहर निकल गया। मालिक ठगा सा उसे जाते हुए देखता रह गया। रात में श्याम को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने उसका दोस्त विनोद आया हुआ था। मुंबई जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी। थोड़ी देर में ट्रेन धीमी रफ्तार से स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी। विनोद ने ट्रेन की खिड़की के पास बैठे श्याम को समझाया, मुंबई में भोला भाला बन कर रहना, नहीं तो कोई भी लड़की औरत तुझे लूट लेगी। और दोस्तों दोनों आपस में गले मिलकर रोने लग गए थे। ट्रेन स्टेशन से चली गई। वे उदास दिल से घर लौट आया। दीपक अकेले ही दुकान संभालने लगा। उसकी परेशानी तब तक बढ़ जाती थी जब वह ग्राहक की भीड़ ज़्यादा हो जाती थी। तब उसे शाम की खूब याद आने लगती थी। इस तरह 9 महीने बीत गए। अब दीपक के घर खुशियाँ लौटी थी। नीलू ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दे दिया। ये लीजिए आपका खूबसूरत बेटा। नीलू ने बच्चों को दीपक के गोद में दे दिया। उसने बच्चे को प्यार से चूम लिया। बच्चा का चेहरा उसके छोटे भाई संजय में मिल रहा था। दीपक शर्मा के चेहरे पर एक अलग ही दर्द उभर रहा था। उसने श्याम पर बेवजह शक किया। ये तो संजय की करतूत निकली। दीपक की आंखों से बेबसी के आंसू भर आए। संजय भाभी के साथ खुशियाँ मना रहा था। अब दीपक शर्मा कर भी क्या सकता था। वे भी बुझे मन से सबके साथ खुशियों में शामिल हो गया था। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।